ये है चावल और माड़झोर। और आज डालूंगी पुदीना। बहुत देर तक अभी हमारे यहाँ सब्जी पक गई है। हम लोग लिपाई करने के लिए करते हैं, जल्दी बड़े हो जाएंगे। और उस दोनों भाई लगे हुए हैं काम करने में। हाय फ्रेंड्स, जोहार। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग हैं बागान में, और मेरे पीछे अर्पण है और अर्पण के भैया। तभी हम लोगों को बागान में कुछ काम करना है, तो अभी हम लोग आए हुए हैं बागान में। और अभी हमारे यहाँ के मौसम की बात की जाए तो हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के पौधे जो है वो सूख रहे हैं। तो अभी हमारे जो पीछे केले के पौधे हैं उसमें हम लोग नाली बना रहे हैं ताकि उनमें अच्छी तरह से पानी मिल सके। तो पीछे अर्पण और अर्पण के भैया जो है वो नाली बना रहे हैं। देखिए, पानी की कमी की वजह से केले के पत्ते जो है वो पीले पीले से हो जा रहे हैं। देखिए, तो हम लोगों को केलों के पौधों में भी पानी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने बहुत दिनों से केलों के पौधों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर पानी की भी बहुत कमी हो गई है। और ये देखिए, केला के खांधी तो निकले हैं, यहाँ पर केला फला हुआ है, लेकिन ये खांधी जो है वो लगभग सूख सा गया है। ये उतना अच्छा फल नहीं लगा है इसमें। और इस साइड भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ भी एक खांधी लगा है, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे से केले हैं। ये भी उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को केले पौधे के नीचे में पानी पटाने के लिए नाली बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर सफिशेंट पानी रहे और केले के पौधे जो है वो अच्छे हों। तो इस साइड में आप लोग देख सकते हैं अर्पण लगा हुआ है केलों के पौधों के नीचे गड्ढा बनाने में। और इस साइड में है अर्पण के भैया, ये भी लगे हुए हैं केलों के पौधों के नीचे में गड्ढा बनाने के लिए, ताकि हम लोग पौधों में अच्छी तरह से पानी डाल सके। दोनों भाई लगे हुए हैं काम करने में। तो अर्पण, क्या करना है? सभी पौधों के नीचे ऐसे ही बनाना है? हाँ, तभी तो हम लोग का केला अच्छे से तैयार होगा। और देखिए, केले के छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे केले होंगे फिर। ये केले का पौधे नहीं है, ये केले का छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी तो बड़े होंगे ना, तो उनको भी पानी चाहिए, खाना पानी सारा चीज़। और अभी मैं घर गई थी, और देखिए मैं चाकू लेकर के आ रही हूँ, और इस चाकू से हम लोग केले के जो बेकार पत्ते हैं और पौधे हैं उसकी कटाई करेंगे। कुछ दिन पहले हमने जोकी की सब्ज़ी बनाई थी, और उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो आप लोगों को याद होगा, उस दिन हमने इस पौधे को यहाँ रखा था। और ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से पत्ते आने लगे हैं, और जब पहली बारिश होगी तब इसे हम लोग गड्ढा खोद करके रोप देंगे। तो हम लोग इसी तरह से मुनगा का गच्छी करते हैं। ये जब तक नाली बना रहे हैं तब तक मैं इसके जो पीले पीले पत्ते हैं उनको काट देती हूँ। ये सूखे पत्तों को भी मैं निकाल दूँगी। इस तरीके के जो पीले पत्ते होते हैं इनको काट करके निकाल देने से केले के पौधे जो है वो और अच्छे बन जाते हैं। और देखिए, पानी की कमी की वजह से पत्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं। इस वाले केले के पौधे में केला का खांधी पहले लग चुका था, और उस खांधी को हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये जो पौधा है इसमें अब फल नहीं लगेगा, तो इस पौधे को हम लोगों को काटना है। इस पौधे को भी हम लोग काट करके हटाएंगे अभी। केले का पौधे को काट देंगे ताकि इसके छोटे छोटे बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। और उसमें भी काफ़ी सारे फल लगे क्या? हाँ। तो ये वाला पौधा जब तक नहीं हटेगा तब तक उन पौधों को बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम लोग जो पुराना पौधा है उसको काट देंगे अभी। मज़ा आ रहा है काटने में? बहुत मज़ा आ रहा है। आसानी से कट जाता है क्या? नहीं, मेहनत लगता है काटने में। मेहनत लग रहा है? अच्छा। आप लोगों को मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, बताइएगा कमेंट करके। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है बहुत आसानी से तुम काट रहे हो। वो तो काटने वाला को पता चलता है कितना मेहनत है। अच्छा उधर पौधा होगा, उधर पौधा देखो ध्यान से, इसी साइड गिराओ। वाह, तुमने तो एक पौधे को काट दिया। केले के पौधे को अर्पण के भैया लेकर के जा रहे हैं बागान में, और इसको अभी हम लोग सुखाएंगे, फिर बाद में इससे खाद बनेगी। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने से ये जल्दी सूख जाती हैं। और जब बरसात आएगी
तो ये जो पौधा है सूख जाएगी और ये खाद का रूप ले लेगी। और इस साइड में आप लोगों को पूरा राख ही राख दिखाई दे रहा होगा। तो उस साइड में जो आम के और लीची के बड़े बड़े से पेड़ हैं, उनके जो पत्ते गिरते हैं उनको हम लोग इधर में ला करके जलाते हैं ताकि यहाँ खाद बन जाए। और हम लोग अपने बागान में किसी प्रकार का रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। तो यही है हमारे यहाँ का खाद। आज मैं झारखंडी स्पेशल लंच बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो चूल्हे में जो राख है इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ चूल्हे की लिपाई गोबर से की जाती है। हमारे यहाँ के हर घर में इस तरीके का एक गोबर बाल्टी होता है जिसमें कि गोबर हम लोग रखते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग लिपाई करने के लिए करते हैं। और अभी गर्मी का सीजन है तो आग काफ़ी आसानी से जल जाती है। मैंने खाना बनाने के लिए अधन चढ़ा दिया है और इधर तावा में भी मैंने पानी चढ़ा दिया है। और अब मैं पानी को गर्म करूंगी। आज मैं सनई फूल और आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो ये है सनई फूल। ये अक्टूबर नवंबर के महीना में मिलता है और इसे हम लोग सुखा करके रखते हैं। हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में सब्जियां कम मिलती हैं क्योंकि बागानों में खेती बाड़ी काफ़ी कम होता है इस समय में। सनई फूल को आलू के साथ में बनाऊंगी। तो मैं आलू छील लेती हूँ। अब मैं आलू और सनई फूल को डाल दूंगी और इसे मैं बॉयल करूंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक और इसे मैं ढक करके बॉयल करूंगी। ये देखिए, खाना बनाने के लिए जो पानी मैंने चढ़ाया था ये खौल रहा है और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है अधन। तो पानी अधन हो गया है। अब मैं चावल डाल देती हूँ। अब मैं चावल को एक बार चला देती हूँ और इसे ढक करके पकाऊंगी। और इधर देखिए, ये जो हमारा सनई फूल और आलू है ये भी बॉयल होने लगा है। कुछ देर में ये भी पक जाएगा। तो इसे मैं ढक करके कुछ देर और पकाऊंगी। आलू और सनई फूल बॉयल हो गया है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। मैं आलू और सनई फूल को तवा के इस ढक्कन में निकाल लूँगी और इस तवा को खाली करके मैं इसी तवा में सब्जी बनाऊँगी। तो मैं निकाल लेती हूँ। तवे को फिर से मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए और तवा गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तेल और मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल गर्म हो गई है। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी पीली सरसों और इसे थोड़ी सी चटकने देती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई लहसुन और इसे मैं कुछ देर भूनूंगी। लहसुन और हरी मिर्च अच्छी तरह से भून गई है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें कटी हुई प्याज और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार के मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सब्जियों को। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं किसी प्रकार का मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं हल्दी भी नहीं डाल रही हूँ। बस इसे मैं सादा बनाऊँगी। और इसी तरह से ये सब्ज़ी जब हम लोग बनाते हैं तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब मैं डाल देती हूँ टमाटर और इसे मैं ढक करके फिर पकाऊंगी कुछ देर। अब मैं खाना को भी चेक कर लेती हूँ। खाना भी पक गई है। अब मैं इसे पसा लूँगी। और इस माड़ को मैं बर्तन में इसलिए पसा रही हूँ क्योंकि इसका हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे माड़ झोर बनाने के लिए।
अब मैं खाने को थोड़ी देर इस तरीके से टेक करके रख दूंगी ताकि इसका जो पानी है सारा निकल जाए। खाना का सारा माड़ निकल चुका है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। अगर सब्जी भी चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। जब मैं आलू और सनई फूल को बॉईल कर रही थी उस समय भी मैं नमक डाली थी, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा कम नमक डाली हूँ। सब्जी पक गई है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में हमारे झारखंड में बनने वाली स्पेशल लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भले ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं गुड़ा झोर। गुड़ा झोर यानी कि हमारे यहाँ जो सूखे साग होते हैं उसकी दाल बनाई जाती है, तो उसको हमारे यहाँ गुड़ा झोर बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं तवा में तेल डाल दी हूँ। गुड़ा झोर बनाने के लिए मैं सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और सूखी लाल मिर्च के साथ में जब हम लोग गुड़ा झोर बनाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तेल भी गर्म हो गई है। अब मैं डाल देती हूँ सूखी लाल मिर्च, इसमें लहसुन भी डाल देती हूँ। मैं डाल देती हूँ कटी हुई प्याज और इसे भी कुछ देर भूनूंगी। प्याज अच्छी तरह से भून गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर और इसे मैं ढककर कुछ देर पकाऊंगी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने मुनगा साग को सुखाया था, तो ये उसी का पाउडर है। तो आज मैं माड़ झोर बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और टमाटर भी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं डाल रही हूँ इस सूखे साग को और इसे कुछ देर में भूनूंगी। साग भी भून गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ माड़। ये जो है ये चावल से निकला हुआ पानी है जिसको कि हमारे यहाँ माड़ बोलते हैं, और माड़ झोर बनाने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। और ये जो गुड़ा झोर है एक प्रकार का हमारा स्पेशल दाल है जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। अब मैं इसे कुछ देर ढक करके पकाऊंगी। बहुत देर तक अभी हमारे यहाँ लाइट कटी हुई थी, तो हमने केलों के पौधों में पानी नहीं डाला था। अभी लाइट आ गई है तो मैं आ गई हूँ केले के पौधों में पानी डालने के लिए। मैंने केले के पौधों में भी पानी डाल दिया है। अब चलते हैं आम की चटनी बनाने के लिए। माड़ झोर बनकर तैयार है और इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। हमारे यहाँ गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे पेड़ों में छोटे छोटे आम भी होने लगे हैं, तो कुछ आम गिरे हुए हैं तो मैं उनको चुन लेती हूँ और उनकी मैं चटनी बनाऊंगी। ये तो नहीं है। तो ये देखिए हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े आम हो गए हैं। आज मैं इनकी चटनी बनाऊंगी। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और इस पेड़ का आम ना इतने बड़े बड़े साइज का होता है। और आम की चटनी में मैं आज डालूंगी पुदीना। और गर्मी के दिन में जब हम लोग पुदीना और आम की चटनी मिक्स करके बनाते हैं ना, ये तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है इसका, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये पेट को ठंडक पहुंचाता है। और इसकी खुशबू जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। मैं आम और पुदीना को धो लेती हूँ। अब मैं आम को छील लेती हूँ और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी।
आम के अंदर जो गुठली होता है ना, इसको निकाल दूंगी। और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है कुहू। तो जब हमारे यहाँ इस तरीके का कुहू जब होता है ना, तो जिनका शादी नहीं हुआ रहता है उनको चिढ़ाया जाता है। तो जैसे भी अर्पण का शादी नहीं हुआ तो उसको मैं बोल सकती हूँ, कुहू रे कुहू, अर्पण की वाइफ किधर से आएगी। तो अर्पण की वाइफ उधर से आने वाली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है और मजाक मस्ती किया जाता है। आम की चटनी में मैं सूखी लाल मिर्च डालूंगी। तो इसे मैं थोड़ा सा जला लेती हूँ। इसकी काफ़ी सौंधी सौंधी से महक आ रही है। आम की मैं खट्टी मीठी सी चटनी बनाऊंगी। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैं ली हूँ आम, यह पुदीना का पत्ता, सूखी लाल मिर्च, लहसुन, गुड़ और नमक। तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले पीस लेती हूँ। मैंने झारखंडी स्पेशल लंच बना ली है और इसे मैं थाली में निकाल ली हूँ। और लंच में मैंने बनाया है, ये है चावल और माड़झोर। और चावल के ऊपर ही मैंने माड़झोर को डाल लिया है। और ये है आलू और चने फूल की सब्जी। और ये है आम और पुदीने की चटपटी चटनी। और ये खाना जितना सिंपल लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। और इस खाने की खास बात ये है कि इसमें जितनी भी सामग्रियां हमने इस्तेमाल की हैं, सारी सामग्रियां हमारे घर की हैं। और ये जो है ये ऑर्गेनिक है और इसमें हमने किसी प्रकार का खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कभी आपने इस तरीके का लंच खाया है क्या? अगर खाया है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ खाने को हाथ से खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ चम्मच का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं गर्मा गर्म झारखंडी लंच का आनंद लेती हूँ। मैंने खाना खा ली है और खाना खा करके मज़ा आ गया और खाना काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।